हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए जानते हैं एक सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले के बारे में कि यदि कोई वयस्क अविवाहित बेटी है और वह किसी शारीरिक या मानसिक असमानता से पीड़ित नहीं है तो वह धारा 125 सीआरपीसी के तहत पिता से भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। तो आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडो हेल्प अस। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो मैं अक्सर आपके लिए लाता रहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वयस्क हो चुकी अविवाहित बेटी यदि वह किसी शारीरिक या मानसिक असमानता या चोट से पीड़ित नहीं है तो धारा 125 सीआरपीसी की कार्रवाई के तहत अपने पिता से भरण पोषण का दावा करने की हकदार नहीं है। यहाँ पर आपको बता दें कि 3 जजों की बेंच, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस अशोक भूषण ने की, ने कहा कि हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20(3) पर भरोसा करें तो एक अविवाहित हिंदू बेटी अपने पिता से भरण पोषण का दावा कर सकती है, बशर्ते कि वह यह साबित करे कि वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, जिस अधिकार के लिए उसका आवेदन वाद अधिनियम की धारा 20 के तहत होना चाहिए। बेंच में शामिल अन्य जज जस्टिस आर भूषण रेड्डी और एम.आर. शाह थे। बेंच ने कहा कि विधायिका ने कभी भी धारा 125 सीआरपीसी के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने की स्थिति में मजिस्ट्रेट पर जिम्मेदारी डालने का विचार नहीं किया। वह हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत विचार किए गए दावों का निर्धारण किया है। यहाँ पर आपको बता दें कि इस मामले में अपीलकर्ता की दलील यह थी कि हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 के अनुसार एक व्यक्ति का दायित्व है कि वह अपनी अविवाहित बेटी का, जब तक कि वह विवाहित नहीं हो जाती, का भरण पोषण करे। अपीलकर्ता जब नाबालिग थी उसने धारा 125 सीआरपीसी के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रेवड़ा के समक्ष एक आवेदन दायर किया था। मजिस्ट्रेट ने अपीलकर्ता का दावा यह कहकर निस्तारित कर दिया कि जब तक वह वयस्क नहीं हो जाती भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती। हाई कोर्ट ने भी आदेश को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या एक हिंदू अविवाहित बेटी पिता से धारा 125 सीआरपीसी के तहत केवल जब भरण पोषण का दावा करने की हकदार है जब तक वह वयस्क नहीं हो जाती, या वह अविवाहित रहने तक भरण पोषण का दावा कर सकती है। यहाँ पर आपको बता दें कि अपीलार्थी का तर्क यह था कि भले ही वह अधिनियम 1956 की धारा 20 की बिना पर किसी शारीरिक या मानसिक असमानता या चोट से पीड़ित नहीं है, जब तक वह विवाहित नहीं हो जाती है भरण पोषण का दावा करने की हकदार है। यहाँ पर आपको बता दें कि अपीलकर्ता ने जगदीश जुगतवाद बनाम मंजूलता 2002-5 SCC 422 के फैसले पर भरोसा किया। यहाँ पर अदालत ने माना कि जगदीश जुगतवाद के फैसले को धारा 125 सीआरपीसी के तहत पिता के खिलाफ बेटी द्वारा दायर कार्रवाई में अनुपात निर्धारित करने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है कि अधिनियम 1956 की धारा 20(3) के तहत पिता का अविवाहित बेटी के भरण पोषण का दायित्व है और उसी के अनुसार बेटी भरण पोषण की हकदार है। अधिनियम की धारा 20(3) का संदर्भ देते हुए बेंच ने कहा, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20(3) बच्चों और वृद्ध माता पिता के भरण पोषण के संदर्भ में हिंदू कानून के सिद्धांतों की मान्यता है। धारा 20(3) एक हिंदू के वैधानिक दायित्व का निर्धारण करती है कि वह अपनी अविवाहित बेटी का, जो अपनी कमाई से या अन्य संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में अक्षम है, का भरण पोषण करे। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 यह निर्धारित करती है कि एक हिंदू का यह वैधानिक दायित्व है कि वह अपनी अविवाहित बेटी का, जो अपनी कमाई से अपना भरण पोषण करने में अक्षम है, का भरण पोषण करे। अधिनियम 1956 को लागू करने से पहले हिंदू कानून में अविवाहित बेटी जो अपना भरण पोषण करने में अक्षम है के भरण पोषण का दायित्व एक हिंदू पर रहा है। अविवाहित बेटी के भरण पोषण का पिता पर डाला गया दायित्व बेटी द्वारा पिता पर लागू कराया जा सकता है यदि वह धारा 20 के तहत खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ है। यहाँ पर आपको बता दें कि अपील को खारिज करते हुए पीठ ने अपीलकर्ता को पिता के खिलाफ किसी भी भरण पोषण का दावा करने के लिए अधिनियम की धारा 20(3) का सहारा लेने की स्वतंत्रता दी है। केस का नाम है अभिलाषा बनाम प्रकाश, क्रिमिनल अपील नंबर 615 ऑफ 2020। सो आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।